सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज हम करने वाले हैं 6 महीने का करंट अफेयर, और जो 6 महीने का बाकी करंट अफेयर है जून से लेके जुलाई से लेके जनवरी 2023 का, वो हम कल कंप्लीट करेंगे। और ये करंट अफेयर जो है ये वन लाइनर है, आपके जो रीट मेंस है उसमें बहुत काम आएगा। और मैंने बिल्कुल कम पर्सन लिए हैं, ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिए हर महीने के, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपने शुरू करते हैं जनवरी 2022 से। देखो, जो जनवरी 2022 का पहला प्रश्न ये है कि पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है ना बीएसएफ द्वारा एक आयोजन किया गया ऑपरेशन सरदवा का ऑपरेशन है ये। तो ये डेट पूछी गई है कि कब इसका आयोजन किया गया बीएसएफ द्वारा। तो ये किया गया आपका 23 से 28 जनवरी। कब? 23 से 28 जनवरी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भीलवाड़ा का देवतलाई क्षेत्र संबंधित है। देखो यहाँ पे क्या है कि सोने की खानें मिली है, तो ये सोने के भंडार यहाँ पे मिले हैं, तो इसके लिए ये पे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि राज्य की पहली मुख्य सचिव कुशल सिंह कब बनी थी। देखो, जो अब नई बनी थी वो सबको पता है, उषा शर्मा है, लेकिन जो कुशल सिंह बनी थी ये बनी थी 2009 में। ठीक है, और जो 2022 में बनी वो कौन है? उषा। ठीक है, वर्तमान में उषा है, ये वर्तमान में है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। रजत चौहान किस खेल से संबंधित है। देखो, जो रजत चौहान है इनका संबंध आता है तीरंदाजी से, तो तीरंदाजी याद रखना है आपको। फिर आता है कि राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस स्थान पर लगना है। अल्ट्रा थर्मल की यहाँ पे बात हो रही थी, तो ये लगेगा दानपुर, जगह का नाम याद रखना है आपको, दानपुर बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर ये लगने वाला है। अब बात करते हैं बबलियान वाला चौकी। जैसे वो बाघा बॉर्डर वगैरह नहीं है, अटारी बॉर्डर भारत में, और वैसे यहाँ पे भी एक शो होगा बबलियान वाला चौकी। ये कहाँ पे है? तो ये आपके है जैसलमेर के अंदर, आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर के अंदर। फिर बात आती है कि 100%, जहाँ पे 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत बतानी है, कौन सी है? पहली ये है ढोडसर। ढोडसर ग्राम पंचायत है, वो जयपुर जिले के अंदर पड़ती है, और तहसील यहाँ पे लगती है आपके गोविंदगढ़। तहसील कौन सी है? गोविंदगढ़। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि केंद्र सरकार की एक पीएम वाणी योजना है जिसका शुभारंभ राज्य के कौन से जिले से हुआ, ये बताना है। ये प्रतापगढ़ से हुआ, ये आ चुका है एग्जाम में, तो ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। देखो, 9वां प्रश्न कहता है कि जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किया गया। ये भी पूछा गया कि किसके द्वारा किया गया। और राजभवन जयपुर में किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब पूछा गया कि इसके आर्किटेक्ट कौन है, ये बताना है आपको। तो अनूप बर्तिया इसके आर्किटेक्ट हैं, अनूप बर्तिया। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। राजस्थान ने राजविका की स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। ठीक है, जो रूमा देवी है उनको बनाया है स्टेट ब्रांड एम्बेसडर राजविका की, ध्यान रखना। पहला जिला स्तरीय इन्वेस्ट समिट कहाँ पे हुआ। देखो, जो एक इन्वेस्ट समिट जयपुर में होता है, लेकिन ये जिला स्तरीय पूछा गया है कहाँ पे हुआ, तो ये भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के अंदर होता है। शरद महोत्सव मनाया जाता है। शरद महोत्सव जब ये बात आएगी तो ये बनाया जाएगा आपके माउंट आबू में। कहाँ पे? माउंट आबू। और ये दिसंबर में बनाया जाता है, ये भी याद रखना है। अब पूछा गया है कि ज्ञान दूत 2.0 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, ये महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, उनके लिए जो शिक्षा सामग्री उपलब्ध यहाँ पे कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा गया कि लेपर्ड, हाथी, टाइगर और लायन सफारी एक साथ चारों सफारी सिर्फ एक ही जिले के अंदर है, वो है जयपुर। कहाँ पे? जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये गौरी महेश्वरी को, किसको, गौरी माहेश्वरी को यहाँ पे सम्मानित किया गया। तो ये इनका संबंध आता है कला संस्कृति से, ये भी आपको याद रखना है, कला संस्कृति से इनका संबंध आता है। अब अपने करेंगे करंट अफेयर फरवरी 2022। देखो, राजस्थान का राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती है? ये बनती है कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया जो कि डिस्कस थ्रो की एथलीट भी रह चुकी हैं। अब बात आती है कि जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो कहाँ बनाया जा रहा है, कुछ क्षेत्र में प्रॉपर जगह बतानी है आपको। तो ये बनाया जा रहा है रोहट पाली के अंदर। कहाँ पे? रोहट पाली में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चोमू स्थित चोंप स्टेडियम की क्षमता क्या है? देखो, जो ये भारत का तो दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा और इसकी जो क्षमता होगी वो है 75,000 यहाँ पे दर्शक बैठ सकेंगे। सांचू पोस्ट पूछा है कहाँ पे है, तो सांचू पोस्ट आपकी आ जाएगी बीकानेर। यहाँ पे सांचू माता की जो मूर्ति भी स्थापित की गई थी। प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी प्रारंभ की गई, ये कहाँ पे? तो ये की जाती है आपके आमागढ़ जयपुर के अंदर। कहाँ पे? आमागढ़ जयपुर में, और पहली जालाना जयपुर में। ठीक है, दोनों जयपुर में है। फिर बात करते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ियों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो किस समूह के साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं? तो ये समूह का नाम आएगा वेदांता। तो वेदांता समूह के साथ मिलकर आंगनवाड़ियों को नंद घर के रूप में यहाँ पे विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि गोडवाड़ पर्यटन विकास सर्किट में शामिल कौन कौन से जिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जिले शामिल है जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर। सिरोही और बाड़मेर, ये 4 जिले गोडवाड़ पर्यटन विकास सर्किट में शामिल है। अब बात आती है कि उच्च कुशल श्रमिक की वर्तमान मजदूरी कितनी है? तो 333 रुपये प्रतिदिन ये उच्च कुशल श्रमिक की मजदूरी है। सभी की मजदूरी बढ़ा दी गई थी फरवरी में 2022 में। अब बात आती है पैरा एथलीट जगसीर सिंह का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध आता है हनुमानगढ़ जिले से। हनुमानगढ़ जिले से। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, डूंगरपुर से प्रारंभ किया गया। अब बात आता है कि कारागृहों में देखो जो बंदी कैंटीन है इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो कानफेड के द्वारा इसका संचालन यहाँ पे किया जाएगा। उदय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? उदय खेल महोत्सव अगर आपसे पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, चित्तौड़गढ़ आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि शुभम गढ़वाल का संबंध किससे है? तो शुभम गढ़वाल का संबंध आता है क्रिकेट से। इससे क्रिकेट से शुभम गढ़वाल का यहाँ पे संबंध आता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा गया है कि ज्योति बालियान व श्याम सुंदर स्वामी किस खेल से संबंधित है? तो इन दोनों को ध्यान रखना है आपको। ये तीरंदाज है, पैरा तीरंदाज, तीरंदाजी से संबंधित है, तीरंदाजी, और ये पैरा एथलीट हैं दोनों। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं मार्च 2022 के करंट अफेयर पे कि प्रदेश में नए जिले के गठन व आंकलन के लिए एक समिति बनाएगी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राम लुभाया, आपको याद रखना है, राम लुभाया इसके अध्यक्ष थे। अब बात आती है सुखबीर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो हैंडबॉल से है। सुखबीर सिंह का संबंध आपको याद रखना है हैंडबॉल से। अब बात आती है उत्तर लाई एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाड़मेर के अंदर है, ध्यान रखना। बाड़मेर के अंदर उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन है। श्री राम शांति जैविक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पे है जो खोला गया है, शिलान्यास किया गया है? तो ये जाखेड़ा गांव कोटा में है, याद रखना आपको। जाखेड़ा गांव कोटा के अंदर है ये। ठीक है, फिर प्रदेश का पहला और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपके किया जा रहा है खंडेला सीकर के अंदर। कहाँ पे? खंडेला सीकर के अंदर।
अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये स्थित है कोटा के अंदर। अब बात आती है कि पद्म भूषण प्राप्त 2022 के देवेंद्र झाझड़िया किस जिले से संबंधित है। इन्हें पद्म भूषण मिला था 2022 में, तो ये चूरू जिले से संबंधित है। पैरा एथलीट हैं, जैवलिन थ्रो करते हैं ये भाला फेंक में। अब बात आती है श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये स्थित है जयपुर के अंदर। जयपुर में यहाँ पे हाईटेक एग्री एक्सपो हुआ था 2022। क्या हुआ था? हाईटेक एग्री एक्सपो 2022, इसलिए मैंने इसका यहाँ पे नाम लिखा है। फिर बात आती है 108वीं विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे आयोजित हुई, तो ये आयोजित हुई उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर होती है। फिर बात आती है हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, बार बार पूछा जाने वाला, ये जयपुर के अंदर स्थित है। अब बात आती है कि राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला आयोजित किया गया, तो ये कहाँ किया गया ये आपको बताना है, तो ये भी जयपुर के अंदर ही किया गया। अब बात आती है कि बतूल बेगम किस क्षेत्र से संबंधित है। मांड व भजन लोकगीत गायकी है बतूल बेगम, ध्यान रखना, मांड व भजन लोकगीत गायिका। अब हम चलते हैं अप्रैल के करंट अफेयर पे, अप्रैल 2022 पे, कि 21 अप्रैल 2022 को लोक सेवा दिवस के रूप में राजस्थान के किस लोक सेवक को सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, तो ये किया जाता है सिद्धार्थ सियाग, जो कि चूरू से संबंधित है। सिद्धार्थ सियाग का नाम याद रखना, चूरू से संबंधित है। एपिकॉन का आयोजन किया गया, ठीक है, एपिकॉन के बारे में बताना है आपको कि एपिकॉन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर के अंदर ये आयोजन किया गया। तो एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस के बारे में है ये, ठीक है। अब आरटीआई पोर्टल 2.0 का लॉन्च कब हुआ ये पूछा गया है, तो ये सीधा नहीं है, 2.0 है, ध्यान रखना। ये होता है आपके 4 अप्रैल 2022 को लॉन्च। अब 4 अप्रैल 2022 को लॉन्च होता है। अब बात आती है एसएमएस इंडोर स्टेडियम में किस खेल के एशिया कप का आयोजन यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे होता है शूटिंग बॉल, ठीक है, शूटिंग बॉल। अब बात आती है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी, कहाँ पे होगी, तो जब भी फिनटेक लगा आ जाए तो जोधपुर जाना है आपको, जोधपुर में ये स्थापना होगी। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की, 1 सेकेंड। ताल छापर की तर्ज पर चिंकारा अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, जैसा ताल छापर में ब्लैक बग हम सुरक्षित रखते हैं, तो ये झुंझुनू के अंदर बनाया जा रहा है चिंकारा अभयारण्य। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 16 अप्रैल को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कि राजस्थान में जो शराबबंदी कराने वाली तीसरी पंचायत बनी है ये कौन सी है, तो ये है मंडावर ग्राम पंचायत। कुछ अधूरी बातें मन की कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है मनीष मुंदड़ा। अब बात आती है कि बरकतुल्ला खां स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर ये स्टेडियम स्थित है। जो दिव्यांश सिंह पंवार है किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है, तो ये संबंधित है एयर राइफल से, एयर राइफल्स। अब बात आती है मई 2022 के करंट अफेयर की। अभिनव शर्मा किस खेल से संबंधित है आपको बताना है, तो अभिनव शर्मा का संबंध आता है बैडमिंटन से। इससे बैडमिंटन। पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने अणुवर्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो कौन है, वो आते हैं अपने मनमोहन सिंह। राजस्थान के मशहूर और पहले लोक कलाकार जिन्होंने फ्रांस में आयोजित एक कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय दल की तरफ से
रेड कारपेट का नेतृत्व किया वो कौन है? मामे खान है। उनका एक गीत भी फेमस हुआ था, सभी सुन रहे हैं, मामे खान। अब बात आती है कि नसीराबाद अजमेर की रहने वाली एक 30 वर्षीय युवती है जिसका नाम आता है फोर्ब्स की एशिया की टॉप 30 की सूची में। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम आता है शैली गर्ग। क्या नाम है? वन सेकेंड। उनका नाम आता है शैली गर्ग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि प्रदेश का रेलवे स्टेशन जो 100% ऊर्जा से संचालित होगा वो है गांधीनगर जयपुर। गांधीनगर जयपुर वाला। अब बात आती है कि प्रदेश के किस स्थान पर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का परीक्षण किया गया था? तो ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ये परीक्षण किया गया था जो कि जैसलमेर में है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपने चलते हैं पचपदरा रिफाइनरी जो है बाड़मेर में, उसके उत्पादों पर आधारित उद्योगों के लिए पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहा है एक, जो कि रीको के द्वारा बन रहा है। तो किन 2 क्षेत्रों का यहाँ पे विकास किया जा रहा है? बोरावास कड़ावा। एक तो देखो जो पहला क्षेत्र है वो है बोरावास कलावा, और जो दूसरा क्षेत्र है वो है रामनगर थोब। रामनगर थोब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि राज्य का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व बताना है आपको। वो है जो नया बना है 2022 में मई में ही, वो है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी, जिसका क्षेत्रफल है 1501 वर्ग किलोमीटर। दूसरे की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। फिर है देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पार्क बना है, तो ये बना है अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर में। तो ये कौन सा है? अडानी हाइब्रिड एनर्जी, जो कि है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, अब बात आती है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। चिरंजीवी की नहीं कर रहा, वो तो 2021 में हुई थी। तो ये होती है 1 मई 2022 को इसकी शुरुआत। अब बात आती है कि वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए ना संचालन किया जा रहा है, तो वो किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपके देवस्थान विभाग। कौन सा? देवस्थान विभाग। अब बात करते हैं कि निरोगी राजस्थान मेडीफेस्ट का आयोजन कहाँ पे हुआ? निरोगी राजस्थान मेडीफेस्ट का आयोजन ये होता है आपके SMS जयपुर में। SMS हॉस्पिटल है जो सवाई मानसिंह जयपुर में, वो होता है 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर है राजस्थान निक्षय संबल योजना है, जो TB के मरीज हैं उनसे संबंधित है ये। ठीक है, TB रोगी। फिर बात आती है बकपंग वादक है जुम्मे खामेवाती। बपंग जो वाद्य यंत्र है, जुम्मे खामेवाती का संबंध किस जिले से है? पिनाण अलवर से। पिनाण अलवर से इनका संबंध है। अब अपने चलते हैं करंट अफेयर जून 2022 के अंदर। देखो पहला प्रश्न क्या है कि राजस्थान को एनीमिया मुक्त करवाने के लिए हर माह किस वार को शक्ति दिवस के रूप में यहाँ पे बनाया जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये बनाया जाएगा मंगलवार को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शक्ति दिवस के रूप में बनाया जाएगा हर मंगलवार को, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर बात आती है कि चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया था 2022 के अंदर, तो इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान आया था? तो वो स्थान आया था 10वां। फिर बात आती है मेडी टूरिज्म की। मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? 1 मिनट। तो ये की जाएगी आपके प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में की जाएगी ये। प्रदेश का पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूछ ले कहाँ पे बनेगा? तो राजसमंद
खमनौर में बिल्ली का बागड़। तो पहले तो आपको ये याद रखना है, बिल्ली का बागल, जिसमें तहसील तो है खमनौर और जिला पड़ता है राजसमंद। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, उसके तहत क्या मतलब ब्याज अनुदान है। देखो 25 लाख तक है, 8% का अनुदान। अगर 5 करोड़ तक का लोगे तो फिर आपको मिलेगा 6% का अनुदान, और अगर आप लोगे 10 करोड़ तो आपको मिलेगा 5% तक का अनुदान। ड्रोन एक्सपो 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये होता है आपके जयपुर के अंदर। कहाँ पे, जयपुर में। फ्रांस के जो पेत्रोक्स है वहाँ पे आयोजित हुई थी पैरा निशानेबाजी विश्व कप। तो इसमें अवनी लेखरा ने कितने पदक जीते, तो यहाँ पे 2 स्वर्ण पदक यहाँ पे अवनी लेखरा ने जीते थे। अब क्या है कि मृदा संरक्षण के लिए एक राजस्थान सरकार ने किसके साथ MOU साइन किया है, एक आपको बताना है। तो ये किया गया है ईशा आउटरीच, ईशा आउटरीच के साथ यहाँ पे MOU साइन किया गया है। मंजू बाला किस खेल से संबंधित है, तो मंजू बाला संबंधित है हैमर थ्रो से। किससे, हैमर थ्रो से। राजस्थान में जीवन प्रत्याशा आपको बतानी है कितनी है, तो ये है 69। ठीक है, 69 है। और जो पुरुषों की पूछ ले तो कितनी है, 66.8। और महिलाओं की यहाँ पे है 71.3। अब आता है कि महाराणा प्रताप का पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा चावंड में। कहाँ पे, चावंड में। अब बात आती है कि बच्चों में कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए विशेष अभियान जो शुरू किया गया है वो कहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये किया गया है बाड़मेर में। तो ये अभियान का नाम भी याद रखना है, मिशन सुरक्षा चक्र। तो ये आपके जो 6 महीने के करंट अफेयर है ये कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।